उन पर जब हम विचार करना शुरू करते हैं तब मतभेद शुरू हो जाते हैं, और मतभेद तर्क के द्वारा समाप्त होते हैं। लेकिन तर्क किया जाना चाहिए, लॉजिक किया जाना चाहिए, बिना प्रेजुडिस हुए। अगर आप पहले से कुछ मानकर विचार करना शुरू करते हैं कि यही सत्य है, तब आप अपने माने हुए सत्य को सिद्ध करने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। फिर वो लॉजिक नहीं होता, लॉजिक जैसा दिखने वाला कुछ होता है, जिसको भारतीय दर्शन की भाषा में तर्काभास या हेत्वाभास कहा गया है। तो जब आप निष्पक्ष होकर के विचार करते हैं और तर्क प्रस्तुत करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सत्य सिद्धांत तक पहुंच जाते हैं। और मिलकर विचार करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन अपना पूर्वाग्रह छोड़कर बायस हुए बिना सोचना चाहिए, तब हम एक मत हो पाते हैं। तो दार्शनिक लोग चूंकि अपनी इच्छा, अपनी कल्पना को भी बीच में मिलाकर सोचने लगे पिछले समय में, तो भारतीय दार्शनिकों में भी इस बात को लेकर कई मतभेद हैं। लेकिन हम सरल चर्चा में जाएंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जगत के जो भी पदार्थ हैं, उनके बनने के पीछे 117 मूल तत्व वो गिनते हैं। लेकिन वो 117 मूल तत्व तो पृथ्वी पर ही दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, जिनसे और चीजें बनती हैं। उन 117 तत्वों के बनने के पीछे मूल तत्व क्या है, बेसिक एलिमेंट क्या है, फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, वो जानने की बात है। तो उनके अनुसार किसी भी पदार्थ को तोड़िए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तो सबसे छोटा जो पीस, सबसे छोटा जो कण आपको प्राप्त होगा, उसे हम परमाणु कहेंगे, एटम कहेंगे। यहां तक भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों समान धरातल पर हैं। परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन दो कणों में नहीं बांटा जा सकता, दो कण नहीं बनते। फिर परमाणु टूटने के बाद एनर्जी में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। तो ऊर्जा मूल तत्व हुई, तो ऊर्जा के पीछे भी कोई और कारण होगा। परमाणु से भी सूक्ष्म कण वैज्ञानिकों ने पाए हैं, जिसको उन्होंने हिग्स बोसोन नाम दिया है, क्योंकि पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस, इन दो वैज्ञानिकों ने ऐसे कणों का अनुमान किया था। और उसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने कोलाइडर मशीनों के द्वारा और दूसरे प्रयोगों के द्वारा हिग्स बोसोन है ऐसा प्रूव किया। यद्यपि हिग्स बोसोन दिखाई नहीं देता, प्रतीत नहीं होता। तो हिग्स बोसोन मूल तत्व है। हिग्स बोसोन के पीछे क्या है? तो जैसा कि माना जाता है, मूल प्रश्न यह है कि इस पूरे जगत की रचना होने से पहले, इसके अस्तित्व में आने से पहले क्या था? तो यहां पर दो विचार हैं। एक दार्शनिक धारा ये कह देती है कि इस जगत की रचना कभी हुई ही नहीं, ये जगत तो हमेशा से बना हुआ ऐसे ही चला आ रहा है, ऐसा वो कहते हैं। तो चूंकि ये जगत इतना पुराना है और इसको मिटते हुए किसी ने देखा नहीं, प्रलय किसी ने देखी नहीं, तो ये सिद्धांत कई लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ, इस जगत को ही बना हुआ मान लो, इस जगत के मूल तत्वों की खोजबीन करने की जरूरत ही नहीं है। ये जगत है, बस पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश और दूसरे स्टार्स, प्लैनेट्स हैं, बस ये बने हुए, हमेशा से बने हुए, ऐसे ही बने रहेंगे। ये बात इसलिए गलत है क्योंकि इस जगत में हम टूट फूट देखते हैं। बहुत सारे धूमकेतु टूट जाते हैं और तारों के, बड़े बड़े स्टार्स, प्लैनेट्स के कुछ हिस्से टूटते हुए दिखाई देते हैं, जो वैज्ञानिक ही बताते हैं कि ब्लैक होल्स में चले जाते हैं। कई बार कोई हिस्सा टूटकर दूसरे ग्रह पर आ गिरता है, जैसे पृथ्वी पर आकर गिरे हैं बहुत सारे। तो ये नहीं माना जा सकता कि जगत हमेशा से बना हुआ चला आ रहा है, ये कभी जरूर बना है। हमेशा से बना हुआ इसलिए भी नहीं मान सकते कि जिस पदार्थ को आप देखते हैं कि इसके कई हिस्से हैं, कई पार्ट्स हैं, कई अवयव हैं, तो उतने हिस्सों में उसको तोड़ा जा सकता है। जितने हिस्सों में किसी पदार्थ को, मैटर को तोड़ा जा सकता है, उतने हिस्सों के मिलने से वो बना है, सीधी बात है। तो जिसको तोड़ा जा सकता है, ध्यान दीजिए, वो कभी जोड़ा गया था।
जिसको टुकड़ों में बांटा जा सकता है वो कभी जोड़ा गया था। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा से ऐसी ही दशा में था। निश्चित बात है, ये सिद्धांत सर्वमान्य है, एक्सियम है, इसमें कोई मतभेद नहीं। जिस चीज को आप तोड़ सकते हैं जितने हिस्सों में, उतने ही हिस्से कभी उसके थे और वो जोड़े गए, वो जुड़े हैं, किसी प्रक्रिया से जुड़े हों। तो इस पूरी पृथ्वी में बहुत सारे धूल के ही कण हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारी चीजें वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ये पृथ्वी कभी बनी है। तो इस जगत को आप बिना बना हुआ, हमेशा से ऐसे ही बना हुआ चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं मान सकते। वैज्ञानिक ही बताते हैं कि ये सूर्य एक दिन बुझ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो गैस जल रही है, आखिर निरंतर जल रही है, जल रही है, तो उसकी एक सीमा है, एक दिन वो खत्म होगी। तो हर पदार्थ का नाश होना तय है, क्योंकि वो कभी बना है। और बना इसलिए क्योंकि उसके जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, इसलिए वो कभी जुड़े थे। कभी जुड़े थे तो वो कभी अलग भी होंगे। तो इस जगत की रचना के पीछे प्रश्न ये उठता है, वैज्ञानिक जो अपना विचार प्रस्तुत करते हैं वो विचार ये है कि इस जगत के बनने से पहले एक बड़ा गोला था, उस गोले में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से अलग अलग उसके टुकड़े इस आकाश में, इस स्पेस में बिखर गए। सूरज अलग हो गया, चंद्रमा अलग हो गया, बहुत सारे प्लैनेट्स अलग हो गए, ग्रह नक्षत्र अलग हो गए, पृथ्वी अलग हो गई, और ये स्पेस में अपनी अपनी कक्षा में घूमने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई, उस पर कुछ काई जैसी चीज बन गई, फिर उसमें प्रोटोप्लाज्म से एक सेल वाला प्राणी बन गया, उससे 2 सेल वाला प्राणी, 3 सेल वाला, इस तरह चलते चलते बहुत सारे प्राणियों की शरीर की रचना हो गई इवोल्यूशन की थियरी से, और फिर इंसान बन गया। ये जीवन और जगत का विकास क्रम है। प्रश्न उठता है, उस बिग बैंग से, उस गोले के बनने से पहले क्या था? कहते हैं कि कुछ गैसेस थी, हीलियम गैस जैसी, और वो गैसें सॉलिड हो गई, ठोस रूप ले लिया उन्होंने, फिर उस गोले में, उस महापिंड में विस्फोट हो गया। तो सवाल यह है कि वो गैसें कब से थी? तो जिस भी तत्व को आप मानेंगे कि ये बेसिक एलिमेंट है, ये फंडामेंटल एलिमेंट है, ये मूल तत्व है जिससे और आगे चल करके दुनिया का विकास हुआ, तो वो मूल तत्व कब से था? प्रश्न ये है, वो मूल तत्व कब से था? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये कहना पड़ेगा कि वो हमेशा से था, अनादिकाल से था, बिगनिंगलेस टाइम से था। अगर आप उसका कोई टाइम निर्धारित करते हैं कि ये 10 करोड़ साल पहले से था, तो 10 करोड़ साल पहले क्या था? तो आपको कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ेगा कि ये एलिमेंट ऐसा है जो हमेशा से था ऐसा ही। तो सवाल उठता है कि जो चीज अनादिकाल से एक जैसी पोजीशन में थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसमें चेंज आ गया, वो सॉलिड हो गई, फिर उस बड़े गोले में विस्फोट हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइंस की ही एक और थियरी है कि जो चीज एक जैसी पोजीशन में चली आ रही है, वो वैसी ही पोजीशन में हमेशा रहेगी, वैसी ही सिचुएशन में हमेशा रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें चेंज ना लाए, उसमें बदलाव ना लाए। कोई बाहरी शक्ति उसमें चेंज ला सकती है, नहीं तो नहीं होगा चेंज। तो गैसें चली आ रही थी अनादिकाल से, तो गैस की ही फॉर्म में चला जाता, आगे उसमें चेंज कैसे हो गया, सॉलिड कैसे हो गई? इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। हमारा ये कहना है कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, चाहे जो भी हो, उसको आपको मानना पड़ेगा। हम उसे ईश्वर कहते हैं, और उसे चेतन कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं, क्योंकि इस संसार के सब पदार्थों की गति एक वेरी वेल ऑर्गेनाइजेशन में है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक ही तरह से घूम रहे हैं। पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर भी है और अपने अक्ष पर भी है, अपने कीली पर भी है। वो गति निश्चित है, थोड़ी भी कम हो जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा, थोड़ी भी ज्यादा हो जाए जीवन खत्म हो जाएगा। जैसा होना चाहिए वैसा ही है इस जगत में सब कुछ। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री के कोण पर थोड़ा झुकी हुई घूमती है, ऐसे नहीं है, सीधी नहीं है, ऐसे घूमती है थोड़ा।
वैज्ञानिक ही कहते हैं कि अगर इस 23 डिग्री के कोण से धरती को 25 कर दीजिए, 30 कर दीजिए या और कम कर दीजिए, कम ज्यादा कर दीजिए, जीवन खत्म हो जाएगा। सीधा कर दीजिए, धरती नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो जितने कोण पर झुका हुआ होना चाहिए उतना ही है। ये जो व्यवस्था है ये बुद्धि से आती है, ज्ञान पूर्वक आती है। तो इस संसार की रचना के पीछे नॉलेज दिखाई देती है, ज्ञान दिखाई देता है, व्यवस्था दिखाई देती है, पर्पस दिखाई देता है, ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। तो कोई ऑर्गेनाइजर है। तो दूसरा तत्व मान लिया, एक जड़ तत्व जिससे ये दुनिया के जड़ पदार्थ बने हैं। दूसरा तत्व जिसने बनाया, लेकिन किस लिए बनाया? वो जो फोर्स है परमेश्वर, वो कब से है? तो आपको मानना पड़ेगा कि उसका भी आप ये नहीं कह सकते, कोई टाइम निर्धारित नहीं कर सकते कि वो 10 करोड़ साल पहले से है। तो उससे पहले क्या था? 10 करोड़ साल पहले से, इसका मतलब वो बना हुआ है, किसी ने उसे बनाया। तो वो बनाने वाला कौन है? तो आपको उसको ईश्वर मानना पड़ेगा जिसने इसको बनाया। तो वो अनबना है, बिना बना हुआ है, अनादि है। तो दूसरी वो जो शक्ति है, ज्ञानवान शक्ति, जिसने इस जगत की रचना ज्ञान पूर्वक की है, उसने इस जगत की रचना क्यों की? अपने लिए तो की नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर इस संसार के किसी भी पदार्थ का उपभोग करते हुए नहीं पाया जाता। इस समय आम का सीजन है, कभी आपने ईश्वर को इतना सुंदर रसीला फल जो उसने बनाया है उसका उपभोग करते देखा? अंगूर, अनार और कोई संसार का सुंदर पदार्थ, स्वादिष्ट या मनभावन, तो ये किसके लिए? और वो पदार्थ है एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि आम अंगूर को एंजॉय कर रहा हो, अंगूर आम को एंजॉय कर रहा हो। ये सब किसके लिए है? आम स्वयं का रस खुद ले रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये किसके लिए बने? तो एक तीसरा तत्व और है। कौन है वो? हम और आप, संसार की सभी चेतन सत्ताएं, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। तो ये तीन तत्व हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि अगर आप ये कहें, कुछ लोग द्वैतवादी हैं, द्वैतवादी मतलब वो दो तत्व मानते हैं, परमात्मा है और ये संसार है। जीवात्मा तो परमेश्वर ने बनाया है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही है कि जीवात्मा को परमेश्वर ने बनाया है। तो फिर ये सवाल उठता है कि परमात्मा ने जीवात्मा को भी बनाया है जैसे इस संसार को बनाया, तो क्यों बनाया जीवात्मा को? परमात्मा तो हमेशा से था ना, तो जैसा था वैसा ही रहता। उसे क्या खुजली थी कि उसने जीवात्मा की रचना की? क्यों की? जरूरत ही क्या थी? तो कहते हैं अपनी इबादत करवाने के लिए की। ये तो और ऐसी बात है जिस पर हंसी आती है। परमात्मा को किसी से अपनी इबादत करवाने की इच्छा क्यों है? इसका मतलब उसके आनंद में कमी है। तो अपनी इबादत करवाने के लिए वो हमारी रचना कर रहा है जीवात्माओं की। ये कोई रीजन नहीं है, इस पर हंसा ही जा सकता है बस। तो परमेश्वर ने जीवात्माओं की रचना किस लिए की? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो जीवात्मा भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और इस जड़ पदार्थ के जड़ मूल तत्व जो बेजान है, ज्ञान रहित है, वो भी हमेशा से हमेशा रहेंगे। उन पदार्थों का जोड़ना, घटना, मिलना और अलग होना, ये चलता रहेगा। इस पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। ये पृथ्वी भी बनी है कभी, बिगड़ेगी भी कभी, समय लंबा है उसका, काफी लंबे समय तक ये बनी रहेगी, काफी लंबे समय से बनी हुई है ये पूरा ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स, सारे स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह। तो ये तीन तत्व हुए। तो अब आपको मैं द्वैतवादियों के कुछ भेद और बताता हूं। जो द्वैतवादी जो दो तत्व मानते हैं, उनमें से एक है जैन, एक है बौद्ध। जो ये कहते हैं कि नहीं, दो तत्व हैं, जीवात्मा है और ये जगत है, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो जब जीवात्मा है तो जीवात्मा हमेशा से है, तो इस शरीर के कर्म के बंधन में कैसे फंस गया? वो भी मानते हैं कि निर्वाण होना चाहिए, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से जीवात्मा को छूटना चाहिए। तो कैसे छूटेगा जब अनादिकाल से वो बंधन में है? तो निर्वाण होगा कैसे? होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक सिद्धांत समझ लीजिए, दर्शन और विज्ञान दोनों के बीच समान रूप से है, और वो ये है कि जो चीज हमेशा से है वो हमेशा तक रहेगी, उसको मिटाया नहीं जा सकता। और जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी भी। जिसकी शुरुआत है उसकी समाप्ति है, और जो बिगनिंग लेस है वो एंडलेस है। जिसकी शुरुआत नहीं हुई उसकी समाप्ति भी नहीं होगी, और जिसकी शुरुआत हुई है उसकी समाप्ति भी होगी।
तो जीवात्मा की शुरुआत अगर हुई है तो समाप्ति भी होगी। शुरुआत है नहीं, अनादिकाल से, तो अनंत काल तक रहेगा जीवात्मा। तो जीवात्मा इस शरीर में क्यों फंसा? परमात्मा तो है नहीं, जीवात्मा ही बना रहता। शरीर के बंधन में, कर्म के बंधन में क्यों फंसा है? इसका उत्तर उनके पास नहीं है। फिर जीवात्मा कर्म करता है, कर्म का फल कौन देता है, कैसे मिलता है? क्योंकि कर्म करने के साथ ही नष्ट हो जाता है। मैंने किसी की टांग तोड़ी, अब इस टांग तोड़ने रूपी जो अन्याय मैंने किया, दूसरे जीवात्मा को दुख दिया, ये जो पाप किया है, इसका फल तुरंत तो मिलता दिखता नहीं। कब मिलेगा, किस प्रक्रिया से मिलेगा, कौन सी शक्ति होगी जो मुझे उस कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर करेगी? क्योंकि अपनी इच्छा से तो कोई बुरे कर्म का फल भोगना नहीं पा चाहेगा। तब कौन वो शक्ति है जो फल भोगने के लिए विवश करती है? तो वो ईश्वर को न मानकर कर्म के नियम को ही ईश्वर जैसा मान लेते हैं कि कर्म का नियम ही फल भोगवाता रहता है। एक रूल है, रूल ऑफ कर्मा, और वो नियम काम कर रहा है जगत में, वो सब जीवात्माओं के कर्म का फल देता रहता है। तो आपने ईश्वर ही तो मान लिया, यानी ईश्वर की जगह आपने लॉ ऑफ कर्मा मान लिया। बस केवल आपने नाम बदल दिया, परिस्थिति नहीं बदली है। तीन तत्व हो गए ना उनके यहां भी। अब हम भारतीय दार्शनिकों के कुछ और विचारकों को लेते हैं जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। वो कहते हैं कि नहीं, एक ही तत्व है, दो या तीन तत्व नहीं है, एक ही मूल तत्व है, और वो परमेश्वर है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही अपने अंदर से इस जगत को निकालता है और अपने अंदर समेट लेता है। जीवात्मा भी उसके अंदर से निकलते हैं और अंदर ही समाविष्ट हो जाते हैं। ये सारा संसार उसके अंदर से निकलता है। उदाहरण देते हैं समझाने के लिए, वो ये कि जैसे आपने मकड़ी देखी है ना, मकड़ी जाला बुनती है, तो जाला जिस पदार्थ से बुनती है, जिस मैटर से, जिस मटेरियल से वो जाला बुनती है, वो जाला अपने अंदर से ही निकालती है और फिर अपने ही अंदर समेट भी लेती है। वो चाहे तो उसने उस जाले का तार ऐसे बुना, उसके उस पर लटकी हुई वो नीचे तक आती है, और चाहे तो उसी को अपने अंदर लेती हुई ऊपर तक आ जाती है। तो वो जाले के तार को अंदर समेट भी लेती है और अंदर से ही निकालती है। इसी तरह परमात्मा, वो ब्रह्म, परम चेतन, अपने अंदर से ही इस जड़ जगत की रचना करते हैं और इस जगत को अपने अंदर समेट लेते हैं। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। अपने अंदर ही समेट लेते हैं और अपने अंदर से ही निकालते हैं, तो इसका मतलब इस जगत का मूल तत्व परमेश्वर हुआ। तो एक एक दो बातें हैं जिन पर विचार करने से ये सिद्धांत गलत सिद्ध हो जाता है, और वो ये है कि जिस रॉ मटेरियल से जो चीज बनती है, उसमें उस रॉ मटेरियल की क्वालिटीज आ जाती हैं। जैसे आपके कान में पहना हुआ कुंडल, या गले में पहनी हुई चेन, या हाथ में पहना हुआ कोई कड़ा या चूड़ी, गोल्ड की है तो उसमें गोल्ड के गुण आएंगे, सिल्वर की है, चांदी की है तो चांदी के गुण आएंगे, लकड़ी की बनी हुई है तो लकड़ी के गुण आएंगे। आपकी मेज प्लास्टिक से बनी है तो प्लास्टिक के गुण आएंगे, लकड़ी से बनी है तो लकड़ी के गुण आएंगे। तो जो चीज जिस तत्व से मिलकर बनी है उसमें उसके गुण आते हैं कि नहीं? तो परमात्मा से अगर ये जगत बना है तो ये जगत भी चेतन होना चाहिए था। इस जगत में तो चेतना है नहीं, ये तो जड़ है, ज्ञान रहित है। प्रकृति की, नेचर की किसी भी चीज में नॉलेज नहीं है। और परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के अंदर से बनी है, तो परमात्मा इसका उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण का मतलब होता है वो रॉ मटेरियल जिससे वो चीज बनी। परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण है। निमित्त कारण का मतलब होता है जो बनाने वाला है, जिस निमित्त से वो बनी है। तो परमेश्वर इस जगत का उपादान कारण नहीं है। दूसरी बात, परमात्मा ने इस जगत की रचना की, तो फिर वो प्रश्न यहां पर भी लागू होता है कि परमात्मा कब से था? अनादिकाल से था, हमेशा से परमात्मा था, अपना जैसा भी था वो ब्रह्म। उसको क्या खुजली हुई कि उसने अपने अंदर से जगत निकाल के बना दिया और हम सब जीवात्माओं को कर दिया? तो अब दूसरी तरफ से सोचिए, वो कहते हैं हम सब जीवात्मा भी ब्रह्म ही हैं। हम आत्मा अपने को माने हुए हैं, ये हमारी गलत फहमी है कि हम अपने को आत्मा समझते हैं।
आप अपने को अलग आत्मा समझ रहे हो, आप अपने को अलग आत्मा समझ रहे हो, मैं अपने को अलग आत्मा समझ रहा हूं, आप अलग विचार करते हो, आप अलग विचार करते हो, हम सब कायदे से ब्रह्म ही हैं। जैसे ही हमारा ये भ्रम, ये गलत फहमी टूटेगी, वैसे ही हम परमात्मा हो जाएंगे। जैसे वो एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे एक घड़े के अंदर आकाश है, एक पिक्चर लीजिए, उसके अंदर स्पेस है कि नहीं, बंद कर दीजिए उसको ऊपर से, तो एक पिक्चर, एक मटके, एक घड़े के अंदर अलग आकाश हो गया, दूसरे घड़े के अंदर अलग आकाश हो गया, तीसरे घड़े के अंदर अलग आकाश हो गया, ये आकाश अलग अलग हो गए। अब तीनों घड़ों को तोड़ दीजिए तो आकाश एक ही हो गया कि नहीं। इसी तरह से हम जीवात्मा अपने को अलग अलग समझे हुए हैं, ये गलत फहमी है। जैसे ही हमारी गलत फहमी दूर होगी, वैसे ही हम परमात्मा ही हो जाएंगे। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत ये है कि जीवात्मा अलग अलग अपने को समझ रहे हैं गलत फहमी से, जैसे ही ये गलत फहमी टूटेगी हम परमात्मा ही हो जाएंगे। जैसे घड़े तोड़ दो तो आकाश एक हो गया, जैसे बूंद अलग अलग है तो अपने को बूंद समझ रही है, जैसे ही समुद्र में मिली बूंद हो गई, समुद्र हो गई। तो ये उदाहरण इसलिए गलत है क्योंकि बूंदें अलग अलग कर दीजिए सारी तो समुद्र नहीं रहेगा। तो इतने जीवात्मा अलग अलग कर दिए तो परमात्मा में कुछ कमी आई होगी, फिर तो परमात्मा कैसा। दूसरी बात, इस प्रश्न का उत्तर फिर चाहिए, ये प्रश्न फिर यहां उठता है कि हमने अपने को जीव समझना कब से शुरू किया, ये हमारी गलतफहमी कब से शुरू हुई। पहले तो हम कभी ब्रह्म ही रहे होंगे ना, तो हमारी जीवात्मा होने की ये गलतफहमी कब से शुरू हुई है। तो इसका उत्तर अद्वैतवाद को देना पड़ता है कि ये गलतफहमी तो अनादिकाल से है। अरे मेरे भाई, जब अनादिकाल से है तो अनंत काल तक रहेगी कि नहीं, ये गलतफहमी खत्म कैसे होगी। हम जीवात्मा अपने को समझे हुए अनादिकाल से, तो ये अनंत काल तक समझे रहेंगे, गलतफहमी समाप्त होने का कोई कारण ही उपस्थित नहीं होता। क्योंकि जो चीज अनादि है, बिगनिंग लेस टाइम से है, वो एंड लेस टाइम तक रहेगी। शुरुआत होती तो समाप्ति होती इसकी। तो ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि जो चीज अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है, शुरुआत तो कभी नहीं हुई लेकिन खत्म हो जाएगी। ऐसा एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते। और न ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि शुरुआत तो हुई थी और खत्म कभी नहीं होगी। ये दोनों ही उदाहरण आप इस जगत में नहीं दे सकते, कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक तरह का अद्वैतवाद आधुनिक विज्ञान का भी है, मॉडर्न साइंस का भी है। शंकराचार्य क्या कहते हैं, जो अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक हैं, और उनके गुरु गौड़पादाचार्य, वो क्या कहते हैं कि एक ही तत्व है चेतन, परमेश्वर, उससे ही इस जीवात्माओं की और इस जड़ जगत की रचना हो गई, विस्तार हो गया। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, आधुनिक विज्ञान कहता है कि एक ही तत्व है जड़, नेचर, रॉ मटेरियल, बेसिक एलिमेंट्स, चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो हिग्स बोसोन हो, चाहे वो एनर्जी हो, एक ही तत्व है जड़। उस जड़ से ही होते होते ये दुनिया बन गई, और उसी जड़ से ये शरीर बना, और इस शरीर बनने की प्रक्रिया में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक एक सोचने समझने वाली शक्ति पैदा हो गई। ये सोचने, ये ब्रेन टूटेगा, खत्म होगा, और सोचने समझने वाली शक्ति भी खत्म हो जाएगी। कोई आत्मा महात्मा नहीं है, बस इन जड़ पदार्थों से ही, जड़ रॉ मटेरियल से ही, बेजान रॉ मटेरियल से ही ये शरीर और सारी दुनिया के तत्व बनते हैं। आत्मा जैसी चीज झलक रही है वो बन जाती है। जैसे आप हल्दी और चूने को मिलाइए, हल्दी पीली है, चूना सफेद है, दोनों को मिलाइए, जरा सा पानी डालिए तो लाल हो गया कि नहीं, था नहीं पहले, हल्दी और चूने को मिलाया और लाल रंग क्रिएट हो गया। जैसे आपने बार्ली को सड़ाया, जौ को सड़ाया, अंगूर को सड़ाया, तो फर्मेंटेशन होने के बाद शराब बन गई और इसमें नशा आ गया। अंगूर खाओ तो नशा होता है, नहीं होता। एक प्रोसेस से गुजारने के बाद, फर्मेंटेशन करने के बाद उसमें नशा पैदा हो जाता है, और वो ब्रांडी बन जाती है, शराब बन जाती है, वाइन बन जाती है। इसी तरह से उन जड़ पदार्थों के अंदर उस प्रक्रिया में एक सोचने समझने वाली शक्ति, जिसे आप आत्मा कहते हो, नष्ट पैदा होती है, वो खत्म हो जाती है। आत्मा जैसी कोई सेपरेट चीज नहीं है। तो ये भी एक तरह का अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद को सरल शब्दों में समझे, एकवाद, यानी एक ही तत्व है बस। तो अब ध्यान देने की बात है जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं,
बहुत गंभीर सवाल है और इन दोनों को खारिज करता है, एक तत्ववादियों को। जो ये एक तत्ववादी है ना, जो एक तत्व मानते हैं कि बस एक ही तत्व है। इधर शंकराचार्य हमारे दार्शनिक जो एक तत्व मानते हैं, चेतन परमात्मा, उसी से ये जड़ जगत बन गया। इधर आधुनिक वैज्ञानिक है जो एक तत्व मानते हैं, नेचर, इसी से जीवात्मा चेतन तत्व बन गया। मेरा कहना है कि वैज्ञानिकों से कहिए, उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर जड़ से चेतन बन सकता है जीवात्मा, हम और आप जैसे सोचने समझने वाले, तो चेतन ब्रह्म से ये जगत क्यों नहीं बन सकता? तो हम शंकराचार्य की थियरी क्यों सच न माने? वैज्ञानिकों से सवाल किया जा सकता है और शंकराचार्य से सवाल किया जा सकता है कि आप जब कहते हो कि चेतन ब्रह्म से ये जड़ जगत बन गया, तब हम वैज्ञानिकों की थियरी क्यों न सच मान लें कि जड़ जगत से ये चेतन बन गया होगा, कोई परमात्मा नहीं है और ना आत्मा है। तो ये दोनों थियरी एक दूसरे को काट देती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? फिर कहूं, एक तत्ववादियों का सिद्धांत एक दूसरे से ही कट जाता है। अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि इस जड़ तत्व से ही, नेचर के जड़ तत्वों से ही एक प्रक्रिया आने के बाद सोचने समझने वाला एक जीवात्मा बन गया, इसलिए एक ही तत्व है, एक ही रॉ मटेरियल है और वो जड़ है, बेजान है, ज्ञान रहित है। जड़ का मतलब ज्ञान रहित, अचेतन, और चेतन का मतलब ज्ञानवान। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जड़ जगत से ही जीवात्मा बन गया, तो हम कहते हैं कि फिर तो परमात्मा से ही ये जड़ जगत बन गया होगा। आपकी बात क्यों स्वीकार की जाए? और शंकराचार्य की बात भी इसलिए कट जाती है कि हम उनसे कह सकते हैं कि आप कहते हो चेतन से जड़ बन गया, तो चेतन से जड़ बन सकता है, तो जड़ से चेतन भी बन सकता है, तो शायद वैज्ञानिकों की बात सही हो। दोनों की बातें गलत हैं, एक दूसरे को काट देती हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये द्वैतवादी और अद्वैतवादी दोनों के सिद्धांत गलत हैं। और अभी भी इस समय की परिस्थिति को देखें तो हर एक को, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे शंकराचार्य के अद्वैतवादी हो, तीन तत्व उन्हें मानने पड़ते हैं। अभी तो उन्हें मानना पड़ेगा कि जीवात्मा है। गलत फहमी से अपने को जीव समझे हुए, कभी जब होगा तो होगा, हम परमात्मा समझ जाएंगे, अपने को ब्रह्म समझ जाएंगे साधना से, शायद वो। और वो ये भी कहते हैं कि दो चार को अगर ऐसा एहसास हो भी गया कि मैं ब्रह्म हूं और वो ब्रह्म हो गए, तब भी बाकी जीवात्मा तो रहेंगे ना हमेशा, ये संसार तो चलता रहेगा, ऐसा वो कहते हैं। तो तीन तत्व तो रहेंगे, जीवात्मा भी, ये प्रकृति भी और परमात्मा भी। और वैज्ञानिकों के अनुसार रॉ मटेरियल और जिससे जगत बना, और हम जीवात्मा जो इसको एंजॉय कर रहे हैं। और तीसरा, परमेश्वर को वो मानते नहीं, तो परमेश्वर की जगह किसको रखते हैं? वो लॉ ऑफ नेचर। नेचर में कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं जो काम कर रहे हैं, बस जिनके काम करने की वजह से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं। उन्होंने तो फैसला नहीं किया कि एक सेंटर में रहेगा, बाकी उसके चारों ओर घूमेंगे। तो बस ये चल रहा है, नियम चल रहे हैं, नियम इस संसार को चला रहे हैं। तो नियम ईश्वर हो गए कि नहीं? तो तीन तत्व मान लेने पड़ते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। एक बात की विवेचना और करता हूं। वैज्ञानिक जो ये कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक, कि जैसे जौ सड़ा देने से नशा पैदा हो गया, नहीं था, उत्पन्न हो गया। हल्दी और चूने को मिला देने से लाल रंग पैदा हो गया, था नहीं, क्रिएट हो गया। इसी तरह से जड़ चीजों के मिलने से ही ये शरीर बनता है, और शरीर में ब्रेन बन जाता है, और इसके अंदर एक सोचने समझने वाली शक्ति पैदा हो जाती है। वो है नहीं, बस बन गई है, अलग से सेपरेट नहीं है, वो खत्म हो जाएगी। इसकी विवेचना समझ लीजिए। ये बात, ये थियरी, ये एग्जाम्पल इसलिए गलत है कि जौ को सड़ाने से ही नशा पैदा होता है, अंगूर को सड़ाने से ही नशा पैदा होता है। आप कॉटन को सड़ाइए, कॉटन समझते हैं ना आप, जिससे आपके कपड़े बने, कॉटन भी तो जमीन से पैदा होती है, बार्ली भी जमीन से पैदा होता है, ग्रेप्स भी जमीन में पैदा हो रहे हैं। तो ग्रेप को फर्मेंटेशन देने से नशा पैदा हो गया, जौ को सड़ाने से नशा पैदा हो गया। आप मुझे बताइए, कॉटन को सड़ाइए किसी मटके में डाल के, किसी भी चीज में, उसमें फर्मेंटेशन लाने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा। वहां नशा पैदा क्यों नहीं हुआ? इससे पता चला कि जो चीज बेसिकली जहां मौजूद है वहां से ही प्रकट हो सकती है। आप जौ को सड़ाकर फर्मेंटेशन करके नशा पैदा कर लोगे?
कॉटन को सड़ाने से नहीं होगा। लकड़ी को सड़ाओ, उससे कर लो फर्मेंटेशन, नहीं होता। लोहे को सड़ाओ, नहीं होगा। तो इसका मतलब वहां नशा बेसिकली मौजूद है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हल्दी पीली है, कैल्शियम सफेद है, दोनों को मिलाया तो लाल रंग बना। पहले तो नहीं था, नहीं था। आप हल्दी में कैल्शियम ना मिलाकर टेल्कम पाउडर मिला दीजिए, जो आप शरीर पर छिड़कते हो, सेल खड़ी का पाउडर। वो पाउडर भी तो सफेद है कैल्शियम की तरह। आप उसे मिलाकर और पानी डाल के घोलते रहो, घोलते रहो, घोलते रहो, घोलते रहो, कभी लाल रंग में नहीं बनेगा। इसका मतलब लाल रंग चूने और हल्दी के मिलन में मौजूद है बेसिक रूप से। जब मिलाया तो प्रकट हुआ है वो। ठीक है। तो अगर आप इस थियरी को मानते हैं, तब तो आपको जड़ जगत में भी चेतना मान लेनी पड़ेगी। जड़ जगत में चेतना विद्यमान है। तो आपको इन सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा था, जो पहली मैंने बात कही थी वो आप सुन नहीं पाए, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमको सहमत होना पड़ता है। वहां आर्गुमेंट की गुंजाइश खत्म हो जाती है। उन थियरीज को हम एक्सियम बोलते हैं। इंग्लिश में एक्सियम, संस्कृत में स्वतः सिद्ध सिद्धांत या सर्वतंत्र सिद्धांत, जिसको सब मानते हैं, सब मानने के लिए मजबूर होते हैं। उनमें से एक ये है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपसे शुरू में ये कहा था, जो चर्चा आप सुन नहीं सके, कि कुछ बातों पर सब सहमत हैं। उनमें से एक ये भी है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम सबका अनुभव समान है। ये जगत कैसे बना, इसके मूल में कौन से तत्व हैं, कौन से फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, इस बारे में मतभेद हैं। पर ये जीवन क्यों बना, ये प्रश्न साइंस का नहीं है। इमर्सन ने कहा था कि जहां पर साइंस की सीमा समाप्त होती है, वहां से फिलोसॉफी की शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि साइंस छोटी चीज है और फिलोसॉफी बड़ी चीज है। दोनों अपने ज्ञान के खोज में लगे हुए हैं। लेकिन साइंस जिन फैक्ट्स को खोज लेती है, उसके बाद उन फैक्ट्स की रोशनी में कुछ प्रश्न खड़े होते हैं जिनका उत्तर साइंस की लेबोरेटरी में नहीं ढूंढा जा सकता। जैसे जीवन कैसे बना, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लेबोरेटरी में ढूंढ लोगे। ये शरीर की रचना कैसे होती है, ये सारा प्रोसीजर आप पता कर लोगे। लेकिन इस जगत, इस जीवन की रचना क्यों हुई है, ये प्रश्न लेबोरेटरी में ढूंढा जा सकता है क्या? इसका उत्तर ये जैसे ही आप इस प्रश्न का उत्तर खोजना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, वैसे ही फिलोसॉफी शुरू हो जाएगी। तो ये जगत और जीवन कैसे बना, इसके बाद ये प्रश्न आता है कि क्यों बना। बल्कि समानांतर चलता है, पैरेलल चलता है। मान लीजिए, हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कैसे बना, पर हम सबको पता है कि हमारा जीवन क्यों है। एक चींटी को, एक कुत्ते को, एक गधे को, एक बंदर को भी पता है कि उसका जीवन किस लिए क्यों है। क्योंकि सबको सुख चाहिए, सुख के लिए है। सुख हमारा उद्देश्य है। हर प्राणी, प्रूव हुआ कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख पाना। क्योंकि कोई भी प्राणी जानबूझकर कुछ भी ऐसा नहीं करता जिसका परिणाम दुख हो। हम दुखी होना चाहते हैं क्या? हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी पाना चाहते हैं, दुख से बचने की कोशिश करते हैं और सुख को पाने की कोशिश करते हैं, हर प्राणी, मनुष्य भी। तो सुख हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। पर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुख के अलावा आनंद भी है। और आनंद सुख से ज्यादा बड़ी चीज है। अभी इतना सुनते हुए अगर आप समझे, मेरी बात में आपको रस आया है, तो ये ज्ञान का आनंद है। कोई भी कठिन बात जब आपको समझ आ जाती है, तब आपको एक खुशी मिलती है, एक आनंद। वो आनंद है, सुख नहीं है। सुख इंद्रियों से लिया जाता है। हलवा खाया, सुख मिला। खिलाया तो क्या मिला? वो जीव का सुख नहीं मिला ना, वो कुछ और सुख है, अंतरात्मा का। तो जब आप दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसमें जो आपको अंदर अंदर अनुभूति होती है, वो आनंद है। परमात्मा के पास बैठकर जो आप आनंद अनुभव करते हैं, वो परम आनंद है। तो प्रकृति के पदार्थों में सुख है, परमात्मा का गुण आनंद है। जीवात्मा का गुण न सुख है, न दुख है, न आनंद है। मैं आपसे कह चुका हूं एक बार कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण अगर सुख होता, तो जीवात्मा हमेशा सुखी सुखी रहता। क्योंकि स्वाभाविक गुण वो होता है जो अपने आधार से अलग नहीं होता। जैसे अग्नि का गुण गर्मी है, रोशनी है। आप अग्नि से रोशनी और गर्मी को अलग करके बताइए।
पानी का गुण तरलता है, लिक्विडिटी है। आप पानी से तरलता को, लिक्विडिटी को हटा दीजिए, भाप बन जाएगा, फिर वो पानी नहीं रहा, स्टीम हो गया। उसका रूप और नाम दोनों बदल गए, उपयोग भी बदल गया। तो नैमित्तिक गुण होता है जो किसी निमित्त से आए, जैसे पानी को गर्म कर लिया, तो वो गर्मी जो आई पानी में, वो पानी का स्वाभाविक गुण नहीं है, अग्नि के संपर्क से, अग्नि के निमित्त से आया है, इसलिए नैमित्तिक है। तो जीवात्मा न स्वाभाविक रूप से सुखी है, न स्वाभाविक रूप से दुखी है, न स्वाभाविक रूप से आनंदित है। ये निमित्त से आते हैं। जब आप किसी चीज में सुख अनुभव करते हैं तो सुखी होते हैं, दुख अनुभव करते हैं तो दुखी होते हैं, आनंद अनुभव करते हैं तो आनंद अनुभव करते हैं। तो प्रकृति के पदार्थों के सही इस्तेमाल से सुख प्राप्त होता है। आनंद चाहिए तो आपको परमात्मा की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो इंद्रियों के पार जो सुख हैं उन्हें हम आनंद कहते हैं। जैसे ज्ञान का आनंद आप पा रहे हैं अभी, या कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, कोई बात समझते हैं, तो ज्ञान का एक आनंद मिलता है जो आंख का नहीं है, नाक का नहीं है, कान का नहीं है, जीभ का नहीं है, स्किन का नहीं है, 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों के पार है वो सुख। इसलिए वो आनंद से, आनंद की ओर बढ़ा हुआ सुख है। सुख और आनंद का मिश्रण कह लीजिए। आप प्रेम करते हैं, प्रेम जीभ का सुख नहीं है, नाक का नहीं है, आंख का नहीं है, कान का नहीं है, स्किन का नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो आप प्राप्त करते हैं सुख, वो सुख है। और दुख भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, इन इंद्रियों के द्वारा मन तक पहुंचता है। लेकिन इन इंद्रियों के पार जब आप जाते हैं तब आप आनंद की ओर बढ़ते हैं। तो जब आप परोपकार करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब आप अंदर अंदर जो अनुभूति होती है आपको, वो आनंद है। और परमात्मा के पास बैठेंगे तो परम आनंद को उपलब्ध होंगे। तो जीवन का ये उद्देश्य है। तो इस जगत की रचना के पीछे 3 तत्व काम कर रहे हैं, और किसी भी तरह से सोचिए आपको इन 3 तत्वों को मानना पड़ेगा। एक ये जगत बनने के पीछे मूल तत्व जिसको हम प्रकृति कहते हैं, दूसरा उन प्रकृति के मूल तत्वों से इस जगत को बनाने वाला परमात्मा, और जिसके लिए जगत बनाया गया है हम और आप जीवात्मा। ये कैसे भी सोचिए, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए, शंकराचार्य के दृष्टिकोण से सोचिए, द्वैतवादियों के दृष्टिकोण से सोचिए, जैन और बौद्धों के दृष्टिकोण से सोचिए, आपको जो वो एक तत्व या 2 तत्व नहीं मान रहे हैं उसको किसी और रूप में मानते हैं। जैसे वैज्ञानिक परमेश्वर का अस्तित्व नहीं मानना चाहते, लेकिन फिर परमेश्वर की जगह किसने जगत बनाया? कहते हैं इनबिल्ट प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम इनबिल्ट क्या है? यानी रूल्स हैं जिनके द्वारा ये जगत बन जाता है, बिगड़ जाता है। तो वो रूल्स ही तो ईश्वर हो गए ना, जिनके अनुसार ये जगत बन रहा है, बिगड़ रहा है, चल रहा है। तो आपने ईश्वर न मानकर रूल्स कह दिया। इसी तरह जैन और बौद्ध विचारधारा ईश्वर को नहीं मानना चाहते, लॉ ऑफ कर्मा है, उसके कारण ये संसार के पदार्थ बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और जीवात्माओं को सुख दुख मिल रहे हैं, कर्म का फल भोगा जा रहा है। तो ईश्वर को न मानने के पीछे एक ऐसी जिद है, एक ऐसी एलर्जी है कि ईश्वर को मानने वाले लोगों से किसी तरह का विरोध पैदा हुआ तो उन्होंने ईश्वर को मानना बंद कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानते ईश्वर। तो किसी रिएक्शन की वजह से ईश्वर के प्रति ये विरोध पैदा होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर का विरोध करेगा तो ध्यान रखना, वो ईश्वर का विरोध नहीं कर रहा है। ईश्वर के बारे में उसके समय में जो कॉन्सेप्ट प्रचलित हैं, ईश्वर के बारे में जो धारणाएं प्रचलित हैं, वो उन धारणाओं का विरोध कर रहा होता है। तो ईश्वर के बारे में कई बार गलत धारणाएं प्रचलित हो जाती हैं तो लोग ईश्वर का विरोध करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, गौतम बुद्ध जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि हजारों भेड़ बकरियां लेकर के कुछ लोग उनको हाँकते हुए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम इनकी बलि देंगे। क्यों इनकी बलि दोगे, इनको क्यों मारोगे? कि इससे ईश्वर प्रसन्न होगा। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर अगर ऐसा है, अगर ईश्वर ऐसा है जो इन बेजुबान प्राणियों की बलि पाकर खुश होता है, तो मैं ऐसे ईश्वर को मानने को तैयार नहीं हूं। ध्यान दीजिए, कैसा ईश्वर? ऐसा ईश्वर। तो ईश्वर के बारे में जो कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट प्रचलित है, बुद्ध उसका विरोध कर रहे हैं, ईश्वर का नहीं। ईश्वर ऐसा है ही नहीं कि वो बलि पाकर प्रसन्न होता हो। ये तो तुम्हारी मूर्खता है, तुमने ऐसा समझ लिया कि ईश्वर को ये बलि देने से ईश्वर खुश होगा। लोग इंसानों की बलि देकर ईश्वर को या किसी देवता को खुश करना चाहते थे और ऐसा सोचते थे कि इससे वो देवता प्रसन्न होगा जो इस संसार का रचयिता है।
तो ये मूर्खतापूर्ण धारणाएं जब प्रबल हो जाती हैं, तब कोई एक विचारक उठता है, उस विचारक को भी ठीक फिलोसॉफी पता नहीं होती, तो वो उसके पैरेलल एक उल्टी सीधी विचारधारा प्रस्तुत कर देता है कि नहीं ये तो नहीं है, ऐसा है। तो दुनिया के तमाम मत मतांतर, धार्मिक संप्रदाय इन्हीं कारणों से पैदा हुए। अपने समय में उनके समाज में जो जो गलत बातें ईश्वर के नाम पर या धर्म के नाम पर प्रचलित थी, उन बातों का विरोध करने के लिए उन्होंने एक नई धार्मिक विचारधारा को जन्म दिया। जबकि करना ही चाहिए था कि सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए आप तर्क वितर्क करें, शास्त्रार्थ करें, बहस करें। तो हमारे यहाँ बहस होती आती थी, हमारे यहाँ बहस की, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। लेकिन उस परंपरा को आप अगर तर्क वितर्क तक सीमित कर देंगे तो सत्य नहीं मिलेगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि सोचो, तर्क वितर्क करो, लेकिन निष्पक्ष होकर सोचो। जब विद्वान लोग निष्पक्ष होकर सोचते हैं तब सत्य मिलता है, तब सत्य का निर्णय हो जाता है। और विद्वान लोग अपने को ज्यादा विद्वान सिद्ध करने के लिए जब तर्क वितर्क करते हैं तब उनकी विद्वत्ता सिद्ध होती है, सत्य सिद्ध नहीं होता। मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरा तर्क इतना बड़ा है कि मैंने लोगों के मुंह बंद कर दिए। जब ये सोच करके आप तर्क वितर्क करोगे तब सत्य का निर्णय कभी नहीं होगा। तो ऋषि दयानंद ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब विद्वान लोग निष्पक्ष होकर विचार नहीं करते, मिलकर विचार नहीं करते, तब अविद्वान लोगों में भी, सामान्य जनता में भी विरोध पैदा होता है और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग गुट बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, समुदाय बन जाते हैं, उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। और फिर ये दुनिया टुकड़ों में बंट जाती है और फिर उनमें आपस में युद्ध संघर्ष होने लगता है। वही आज दुनिया में हो रहा है। धार्मिक विचारधाराओं के टकराव के कारण युद्ध हो रहे हैं और राष्ट्रों के जो आपस के स्वार्थ हैं उनकी वजह से युद्ध हो रहे हैं। यही दो कारण तो हैं। तो इनको दूर किया जा सकता है और मूल में धार्मिक चेतना है। अगर ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में सही विचार लोगों को समझाया जा सके और लोग उसके लिए सहमत हों, और उसमें विद्वानों को सहमत करना जरूरी है। सामान्य जनता तो सहमत हो ही जाएगी, विद्वान सहमत नहीं होते, उनके अपने स्वार्थ जुड़ जाते हैं, उनकी अपनी पूजा प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, मेरे इतने अनुयायी हैं, इस वजह से सारा खेल होता रहता है। तो इस जगत के और जीवन की रचना के पीछे मूल तत्व तीन है। जब ये संसार नष्ट होता है तो अपने मूल तत्वों में लय होने लगता है और होते होते सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था कही है हमारे प्राचीन शास्त्रों में। अगर आपको थोड़ा धैर्य हो तो 5 मिनट में मैं आपको स्पष्ट करूं कि आधुनिक विज्ञान सृष्टि के मूल तत्व जहां तक खोज पाया है, उससे पीछे की सृष्टि रचना भी भारतीय दार्शनिकों ने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो सृष्टि रचना जब शुरू होती है, सृष्टि जब प्रलय हो जाती है, तो सृष्टि के पदार्थ सूक्ष्म होकर के परमेश्वर में लय हो जाते हैं, यानी परमेश्वर के आश्रय में स्थित रहते हैं, अपने प्रकृति की दशा में, साम्य अवस्था में। और जीवात्मा कहां चले जाते हैं? वो भी ईश्वर के आश्रय में रहते हैं, लेकिन उनका अपना अस्तित्व बना रहता है, वो परमात्मा नहीं हो जाते, वो अपने आत्म तत्व के रूप में ही, लेकिन सुषुप्ति दशा में ईश्वर के आश्रय में रहते हैं। जब संसार बनना शुरू होता है तब उस साम्य अवस्था में ईश्वर अपनी ईक्षण शक्ति से उसमें विक्षोभ लाते हैं, उसमें वैषम्य लाते हैं और पहला तत्व बनता है जिसको हमारे भारतीय वैदिक दार्शनिकों ने नाम दिया है महत। वो महत तत्व पहला तत्व है जो साम्य अवस्था में विक्षोभ के कारण बना। महत से 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से हमारी 5 इंद्रियां और 5 महाभूत, उन 5 महाभूतों से सारा जगत। तो जब मैंने आपसे बात कही थी कि जो दो पदार्थ एक जैसे मूल तत्व से बने हों उनके गुण एक जैसे होंगे, जैसे आपके कान का कुंडल और हाथ का कड़ा अगर गोल्ड से बना हुआ है तो दोनों में गोल्ड के गुण होंगे कि नहीं? ठीक है ना? तो ये जो प्रकृति के मूल तत्व और हमारी इंद्रियां हैं, इनमें एक जैसापन है कि नहीं? प्रकृति में 5 गुण हैं, प्रकृति के हर पदार्थ में 5 से ज्यादा गुण नहीं है। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। बस शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों को ही प्रकृति के पदार्थों में 5 गुण जो हैं इनको ही आप अपनी 5 सेंसेस के द्वारा जानते हैं। जीभ से आप टेस्ट चख लेते हो, नाक से आप स्मेल जान लेते हो, आंख से आप रूप रंग जान लेते हो,
कान से आप आवाज पहचान लेते हो, स्किन से आप स्पर्श पहचान लेते हो टच करके, बस इतना ही है। जिस पदार्थ में स्मेल नहीं है आप उसको नाक से नहीं जान सकते, जिस पदार्थ में टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है, आप उसे जीभ से नहीं जान सकते। अब हवा में रूप नहीं है तो आप आंख से नहीं पकड़ पाते, गंध में, स्मेल में रूप नहीं है तो आप फूल की गंध ले तो पाते हो नाक से, पर आंख से उसे देख नहीं पाते। तो ये 5 ही गुण हैं संसार के पदार्थों में जो आप अपनी 5 सेंसेस के द्वारा ले रहे हो। तो हमारी 5 सेंसेस किससे बनी है ये बताइए। आंख किससे बनी है नहीं पूछ रहा हूं, आंख के पीछे जो देखने की शक्ति है वो अलग है। आंख तो ऐसी है बहुत लोगों की, पर देखने की शक्ति खराब हो गई, पीछे ब्रेन में है वो सिस्टम। नाक में सूंघने की शक्ति, नाक वैसी रहती है, सूंघने की स्मेल चली जाती है। बहुत लोगों की कोरोना के कारण खत्म हो गई कि नहीं? तो वो जो सूंघने की शक्ति है, वो जो 5 सेंसेस हैं वो किससे बनी है? और ये प्रकृति के पदार्थ जिसमें 5 गुण है, किससे बनी है? तो वो एक ही तत्व है, उसका नाम तन्मात्रा है। तो भारतीय दार्शनिकों ने इतना सूक्ष्मता से चिंतन किया है। बहरहाल 3 तत्व हमारे सामने स्पष्ट हुए इस संसार को बनाने वाला, ये संसार इसके मूल तत्व, क्योंकि ये संसार स्थूल है और वो तत्व सूक्ष्म है, और जिसके लिए ये संसार बना है वो हम और आप। अब ये जगत क्यों बना है? स्पष्ट हुआ कि हमारे आपके लिए बना है। ये जड़ है, ये स्वयं का उपभोग तो नहीं कर रहा और परमात्मा भी इसका उपभोग नहीं कर रहा। हमको और आपको इस संसार से अधिक सुख प्राप्त करना है, लेकिन आनंद भी प्राप्त करना है। आनंद प्राप्त करने के लिए 2 उपाय हैं। दूसरों को सुख पाने में मदद कीजिए, वो हर कोई करता है। जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, जिस भी कर्म का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, उससे या तो दूसरे को सुख पहुंचेगा या दुख पहुंचेगा, वही पाप या पुण्य में बदल जाएगा। तो वो आपको आनंद की ओर ले जाएगा पुण्य, दुख की ओर ले जाएगा पाप। तो एक आदमी डॉक्टर है, दूसरों की बीमारी ठीक करने में, दुख दूर करने में मदद कर रहा है कि नहीं? एक आदमी अध्यापक है, दूसरों का अज्ञान दूर करने में मदद कर रहा है कि नहीं? एक आदमी मजदूर है, सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहा है, अगर वो पत्थर ना तोड़े तो सड़क कैसे बनेगी? आजकल मशीन से आप पत्थर तोड़ लेते हो, पर कोई आदमी बैठा हुआ उस मशीन को चलाता है ना, तो वो दूसरों को सुख पहुंचाने में मदद कर रहा है। एक किसान खेती कर रहा है, अनाज पैदा कर रहा है, सारा अनाज खुद खा जाता है क्या? सबके लिए पैदा कर रहा है। तो सबके सुख को बढ़ाने के लिए ही हमारा हर प्रोफेशन है। एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ घर में खाना बना रही है, सिर्फ अकेले अपने लिए बना रही है क्या? सबके लिए कर रही है। सारे घर का इंतजाम, व्यवस्था सब वो सारी देख रेख करती है, उसका मूल्यांकन पूरा नहीं किया जा सकता। उसका भी एक कर्म है, दूसरों को सुख पहुंचाने का ध्यान रख करके आप अपने हर कर्म को करें और वो पुण्य बन जाएगा। खाना बनाना भी पुण्य बन जाएगा। जैसे ही दूसरों की खुशी आपके मन में आती है, वैसे ही खाना भी अच्छा बनता है और वो पुण्य बन जाता है। अगर आप सिर्फ अपने लिए खाना बनाते हैं किसी दिन, तो उतना अच्छा नहीं बनता। और अगर दूसरों का सुख भी आपके मन में, कोई विशेष मेहमान आ रहे हैं, तब आप खाना ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब दूसरों को सुख पहुंचाने का ख्याल मन में रखकर आप कोई काम कर रहे होते हैं, वो पुण्य बन जाता है, चाहे उससे दूसरों को सुख पहुंचे या ना पहुंचे। आपने खाना बनाया, आपने पूरी तल्लीनता से बनाया, पूरी अपनी बुद्धि खर्च करके बनाया, मेहमानों को पसंद नहीं आया, ये अलग बात है। आपने तो अपना कर्म पूरा किया ना। डॉक्टर ने पूरा मन लगाकर इलाज किया, मरीज स्वस्थ नहीं हुआ, ये अलग बात है, डॉक्टर का पुण्य हो गया। उसने ईमानदारी से अपने मन से पूरे उससे काम किया, दूसरे के सुख को अपने ख्याल में रख के। तो हम अपना सुख भी प्राप्त करें, दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करते ही हम ईश्वर की ओर बढ़ जाते हैं, आनंद की ओर बढ़ जाते हैं। केवल योगाभ्यास से ईश्वर के आनंद की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य भी चाहिए। ऋषि दयानंद के अनुसार पुण्यों की अधिकता और ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, योगाभ्यास, ये दोनों मिलकर ईश्वर की आनंद की प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो आज आपकी चर्चा जो आपने सुनी है वो थोड़ा कठिन थी, मैं पहले ही ये कह चुका था और मुझे अंदाजा था कि लोग कम आएंगे। आपने कहा कि नहीं जी 59 लोग जुड़े हुए हैं, फिर बढ़ते गए, लेकिन अभी 43 रह गए। तो बीच में चर्चा कठिन जिनको लगी वो लेफ्ट कर गए, तो कोई बात नहीं। ये आनंद की चर्चा थी, और जैसे ही जितना बड़ा सुख पाना होगा, ध्यान दीजिए जीवन का नियम है,
जितना बड़ा सुख पाना होगा उतना ही प्रयास, उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ मतलब कष्ट उठाने की कोशिश। तो ये मानसिक बौद्धिक कष्ट उठा करके ही कुछ ज्ञान के कण प्राप्त होते हैं। तो मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस में इस बिंदु को भी लिया है जो आज आपसे मैंने चर्चा की है, और इसको स्पष्ट करने के लिए 2-3 चैप्टर खर्च किए, और उन 2-3 चैप्टर को लिखने के लिए, समझने के लिए मैंने कम से कम 100-200 किताबें पढ़ी। उस सबको मैंने आपके सामने 1 घंटे के समय में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। चाहता तो इसको और विस्तार दे सकता था, लेकिन मैंने चाहा कि संक्षेप में त्रैतवाद का सिद्धांत जो है, जो वैदिक सिद्धांत है कि 3 मूल तत्व हैं जो अनादि हैं और अनंत भी हैं, और अनादि अनंत का सिद्धांत क्या है, इस पर मैंने आपसे चर्चा की। तो अगली बार थोड़ा सरल विषय लेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस बार थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन कभी कभी कठिन चर्चा भी होनी चाहिए। देखिए, अगर हमारे शरीर में सिर्फ कोमल मांस ही हो, हड्डियां ना हो कठोर, तो क्या हमारा स्ट्रक्चर खड़ा रह सकता है? तो वो कठिन स्ट्रक्चर भी चाहिए, और ऊपर से आप मांस वगैरह चढ़ा लीजिए तो ये शरीर बनता है। तो कुछ सरल चीजें भी चाहिए, कुछ कठिन चीजें भी चाहिए। तो आज की चर्चा में जो लोग भी सम्मिलित हुए और जुड़े रहे, और जितना भी रस आपको आया और ये वैदिक सिद्धांत आप समझ पाए, इसका भी एक अलग आनंद है। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आचार्य जी, बहुत सुंदर रहा। आपका पीएचडी का विषय क्या रहा? मेरा विषय था जी, भारतीय दर्शनों में अंतर्निहित समरूपता, अंडरलाइंग हार्मनी। मतलब अलग अलग मतभेद हैं, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है जीवात्मा है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है पुनर्जन्म है, कोई कहता है नहीं है। इन सब विविध विचारधाराओं के बीच कुछ हार्मनी भी है, वो मैंने खोजी। बहुत बहुत अच्छा रहा। बहुत आज का सुंदर लगा, बहुत सुंदर, बहुत ज्ञान। धन्यवाद। मैं कंचन आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि कंचन जी डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। कंचन आर्य, अनम्यूट कर लीजिए कंचन जी। मैं जरा एक बात कहना चाहूंगी आचार्य जी से। आचार्य जी, ये जो ये आपने जो ये बताया, ये महातत्व, 5 तन्मात्राएं, इंद्रिया इत्यादि, इस सब का ये जो सीक्वेंस है, इसके बारे में भी एक बार इस विषय पर भी एक बार चर्चा का आप ये रखिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। जी कंचन जी आप सुन रही हैं मेरे को? कंचन जी जुड़ी हुई है या नहीं है? जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई। कंचन जी, सभी को नमस्ते। वागीश जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। कंचन जी क्या बात है, जोड़ नहीं रही हैं? मैं अमला जी से अनुरोध करता हूं कि अमला जी डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। अमला जी। वागी आचार्य जी, आपका जो विषय था बहुत विस्तृत विषय था, जो कि हम लोगों ने एमए के समय में भी पढ़ा था और एमफिल में भी हमने किया। पर जो त्रैतवाद की बात है वो हमारे उस 6 दर्शनों की श्रेणी में नहीं तब शामिल किया गया था। तब हम पढ़ते थे जो द्वैत, अद्वैत इत्यादि, यही 6 दर्शन जो आस्तिक दर्शन है। पर ये त्रैतवाद की जो विचारधारा है, ये महर्षि दयानंद जी के द्वारा ही चलाई गई है। तो ये आपने आज इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका व्याख्यान किया और सबको बताया। मुझे लगता है अभी भी हम लोग जो इस उसमें भ्रांति में रहते हैं कि हम कहते हैं हाँ ये तो परमात्मा में मिल जाएगा, हम अभी भी उसी विचारधारा में जीते हैं। पर मुझे लगता है कि इस त्रैतवाद को और विस्तार से पढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिससे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जिससे इतना इसका
और अधिक विस्तृत व्याख्यान हो जिससे ये सब लोग लाभान्वित हो सके। तो आज आपने इस विषय पर वो अपने विचार जो बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए और द्वैत अद्वैत और त्रैत को बहुत अच्छे से समझाया। मुझे लगता है साधारण बात जो समझने चाहते हैं उनके शायद अभी भी कुछ शंकाएं रह गई होंगी, तो वो फिर कभी आपसे जानना चाहेंगे, और किसी की कोई शंका हो तो वो आपको लिखित भी भेज सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे मार्गदर्शन किया, हमारे मन मस्तिष्क के वो छिद्र खोले, जिसे हम कहेंगे कि हमारी शंकाओं को दूर किया। जैसा कि ये भी अचला जी ने कहा कि ये तन्मात्राएं वाले जो विषय, ये बहुत इनमें बहुत ही बारीक अंतर है, तन्मात्राएं और इंद्रियां और विषय इनमें। तो इसको वास्तव में इसको भी और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तो कभी आपसे फिर वो बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आज कुल 66 लोग जुड़े थे सर। एक मैक्सिमम जो पहुंचा था 66 जुड़े थे। तो अब अधिक समय ना लेते हुए आप ही से अनुरोध करता हूं आचार्य जी कि शांति पाठ द्वारा आज की इस सभा का समापन किया जाए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद और सभी को नमस्ते।